हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। खूब पढ़ाई बढ़िया से चल रही है, मन लगा के पढ़ाई हो रही है बेटा। पढ़ाई में बेटा खूब एंजॉय करना है, ये बात समझ लो अच्छे से, है ना। मस्त होके पढ़ाई करनी है, टेंशन नहीं पालना है, हंसते हंसते पढ़ाई करनी है। देखो बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले वीडियो पर आ गए हैं। और इस वीडियो को पढ़ने से पहले बेटा बहुत सारे वीडियो मेरे जा चुके हैं, तो सारे वीडियो को देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी एक अलग प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल पर जाएंगे, पूरी आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट पे जा करके कॉम्प्लेक्स नंबर के आप सारे वीडियो पहले देख लीजिए, ठीक है। तब इस वीडियो को पढ़िए, क्योंकि सारे के सारे बहुत से पुराने कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताए हैं। आज हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं कंजुगेट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो क्या है हम लोग का कॉन्सेप्ट। आज हम लोग का कॉन्सेप्ट है कंजुगेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो जैसे क्या होता है बेटा, जब हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, मान लो हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा। कुछ पेन चल नहीं रहा अच्छे से, एक सेकंड रुकना, गलत पेन उठा लिया मैंने शायद। एक सेकंड बेटा बस। मान लीजिए मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होता है, इसका जो कंजुगेट होता है z बार, वो होता है x माइनस आयोटा वाई। ध्यान देना, कंजुगेट का मतलब क्या होता है बच्चों, हम इसको सरफेस लेवल पर समझें कि कंजुगेट का मतलब होता है कि आयोटा का साइन चेंज कर दो बस, है ना। अगर हम सरफेस लेवल पे बोले तो कंजुगेट का मतलब होता है आयोटा का साइन चेंज कर दो, और डीप लेवल पर बोले तो बताएंगे अभी, ठीक है। देखो जैसे ये क्या है, z इक्वल टू एक्स कॉमा वाई है, तो ये क्या है बोलो, x कॉमा माइनस वाई है। इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कि मान लो ये मेरे पास है x कॉमा वाई, तो ये x हुआ और ये y हुआ, ये हमारा z है x कॉमा वाई। मान लिया मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ऐसा मैंने मान लिया, तभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। अच्छा देखो ये z है, z बार क्या हुआ, x पॉजिटिव y निगेटिव, तो x तो पॉजिटिव है और y निगेटिव उतना ही, तो यहाँ पर जाके होगा z बार। तो मतलब सरफेस लेवल पे कहें तो आयोटा का साइन चेंज कर दो, और डीप लेवल पर कहें तो z और z बार एक दूसरे की मिरर इमेज है रियल एक्सिस में। रियल एक्सिस को एक प्लेन मान लिया जाए तो z और z बार दोनों के दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। तो कह सकते हैं क्या बोलो, z एंड z बार आर मिरर, ठीक है, इमेजेस, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, है ना। z और z बार दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, बस समझे, रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पर समझे। देखो जैसे अगर मान लो मैं इसको मिला दूं और इसका एंगल मैं थीटा मान लूं, तो इसको मिला दूं तो इसका एंगल क्लॉकवाइज होगा, तो माइनस थीटा हो जाएगा, बस समझे। यानी कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z बराबर थीटा है अगर, तो आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, क्योंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, इसे क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। तो बच्चों पुराने सारे वीडियो देखिए, मैंने सारा समझाया है कैसे एंगल पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारा खेल सारा मैंने समझाया हुआ है, सारे पुराने वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर आइए, ठीक है। अच्छा अब देखो, जैसे अगर हम z का मॉडुलस निकालें तो क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस और z बार का मॉडुलस, ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। z का मॉड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z बार का मॉड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा का साइन कितना है, माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर, तो क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ z बराबर मॉड ऑफ z कंजुगेट, है ना। तो दोनों का मॉडुलस हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो इनको आप प्रॉपर्टीज ही कह सकते हैं, ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का मतलब ये मत समझना जब मैं लिखूं तभी प्रॉपर्टी है, जो हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ प्रॉपर्टी ही है। अच्छा, एक बात और समझिए, जैसे कंजुगेट का दोबारा फिर से कंजुगेट ले लिया जाए तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर से क्या आ गया, z के बराबर आ गया। तो z का डबल कंजुगेट लेंगे तो वो z के बराबर ही आ जाएगा, ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सब कुछ मैं आपके सामने प्रूव कर रहा हूँ, कुछ अलग से छिपा हुआ नहीं है। ये नहीं कि मैं 4 लाइनें ला के डिक्टेट कर दूँ और कह दूँ देखो भैया प्रॉपर्टी याद कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ आपके सामने ही प्रूव कर रहा हूँ, जो जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं। जरा लिखो बच्चों इसको ध्यान से पहले। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो z बराबर x प्लस आई वाई है और z कंजुगेट क्या है, x माइनस आई वाई, और मॉड z क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही मॉड ऑफ z कंजुगेट है। अगर हम z और z बार को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होगा, x का स्क्वायर होगा माइनस आई वाई का स्क्वायर होगा, बोलो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, बोलो आयोटा स्क्वायर -1 होगा। और अगर हम मॉड z का स्क्वायर करें तो देखो रूट हटेगा, यही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मॉड z का स्क्वायर हो गया। देखो ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मॉड z स्क्वायर बराबर z इंटू z कंजुगेट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो जब रियल नंबर लेते थे ना, जैसे x का मतलब रियल नंबर, तो इसके मॉड का स्क्वायर x स्क्वायर ही हो जाता था, क्योंकि रियल नंबर का कंजुगेट उसी के बराबर ही होगा। जैसे कि मान लो अगर हम z इक्वल टू 2 ले लें तो z बार क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर z जो है वो रियल है, या ऐसा कह दो प्योरली रियल है। मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल या प्योरली रियल सेम बात है। तो अगर z रियल है, या ऐसा कह दो कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो ऐसे में z बार और z आपस में बराबर होगा अगर z रियल है तो यही देखो होता है रियल नंबर में। अब इसका मतलब अगर मैं z बार निकालूंगा तो z इंटू जेड कंजुगेट होगा, तो क्या होगा, z इंटू जेड, तो z स्क्वायर हो जाएगा। कब, जब z रियल है तब। ये तब है बेटा जब z रियल है। और मैंने बताया था रियल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्पेशल केस होता है। रियल क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्पेशल केस, बस समझे। तो अगर z रियल है तो z बार z के बराबर होता है। देखो जैसे यहाँ पर, या ऐसा कह दो x बार बराबर x, क्योंकि x क्या है, रियल, x का मतलब रियल ही मानते हैं। तो इसलिए मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लोग पढ़ते थे फंक्शन में। फंक्शन में जो हम मॉड x पढ़ते थे बेटा, वो रियल नंबर का मॉडुलस होता था, बस समझे। फंक्शन में जो हम मॉड x पढ़ते थे वो रियल नंबर का मॉडुलस होता था, ठीक बात है ना, ध्यान देना। अच्छा अब समझो, जैसे कि अगर z रियल है, यानी कि z बार बराबर z है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो z अगर रियल है बेटा, तो रियल का मतलब या तो उसकी वैल्यू +2 होगी, या मतलब प्लस होगी या माइनस होगी।
तो दोनों ही केसेस में z या तो इधर होगा या z इधर होगा, क्योंकि z की वैल्यू या तो 2 होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, रियल का मतलब दोनों ही होगा। तो इसका मतलब ऐसे केस में जो आर्गुमेंट ऑफ z है वो 0 होगा या पाई होगा 180, क्योंकि अगर z इधर है तो उसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा 0, और अगर z इधर है तो उसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा पाई। तो अगर z रियल है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये तीनों की तीनों बातें है ना एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करती हैं या एक दूसरे को करस्पॉन्ड करती हैं हमेशा, कि अगर z रियल है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो सब एक दूसरे को करस्पॉन्ड करती हैं, मतलब एक के होने पर दूसरा होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि अगर z पॉजिटिव है तो राइट साइड होगा, आर्गुमेंट 0 होगा, z नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड होगा, आर्गुमेंट पाई होगा। यह मैंने बताया था, प्लस पाई या माइनस पाई भी कह सकते हैं, ये मैंने आर्गुमेंट में आपको समझाई थी सारी बातें। ठीक है बच्चों, तो आर्गुमेंट वाला वीडियो अच्छे से देखिए पहले ध्यान से। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे और समझो बात को जरा, है ना। तो z का मतलब रियल का मतलब प्योरली रियल, एक ही बात है, रियल या प्योरली रियल एक ही बात है ना। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरल रिजल्ट है, सब में वैलिड है, मतलब z चाहे रियल हो चाहे ना हो कुछ भी हो, ये सबके लिए वैलिड है ये वाला रिजल्ट। अच्छा आगे बढ़े, देखो जरा बच्चों लिखो इसको ध्यान से पहले। देखो जैसे कि मान लो अगर z कुछ इस प्रकार का हो जाए 3 आयोटा, 3 आयोटा का मतलब अब ये जो z है ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, इसमें खाली आयोटा है ना। तो ये कैसा हो गया बोलो, प्योरली इमेजिनरी। देखो बेटा ये सब मैं बता चुका हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, पुराने वीडियो देखिए, प्योरली रियल प्योरली में सब मैं बता चुका हूँ, स्टार्टिंग से पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है, कोई टेंशन नहीं रहेगी। अच्छा अब z बार बराबर क्या होगा, आयोटा का साइन चेंज, तो -3 आयोटा, तो z बार को -z लिख सकते हैं, है ना। तो z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो ऐसा होगा, और मैंने बताया अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्योरली इमेजिनरी कैसे, मान लो 3 आयोटा है, अब 3 आयोटा को क्या लिख सकते हैं, है ना, z मान लो 3 आयोटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 0,3 लिख सकते हैं, तो 0,3 यहाँ पर जाएगा कुछ, और अगर ये नेगेटिव होता तो ये यहाँ पर कहीं आता, मतलब तो प्योरली इमेजिनरी के केस में आर्गुमेंट या तो 90 होगा या फिर -90 होगा। तो जो आर्गुमेंट ऑफ z है वो प्लस या -90 हो सकता है ना। तो मतलब आप ऐसा समझिए कि z अगर प्योरली इमेजिनरी है, z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो हम कह सकते हैं कि z बार बराबर -z होगा, या हम कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो ±π/2 होगा। ये तीनों बातें एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, ये तीनों बातें, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ये सब बातें ध्यान रखो, दिमाग में रखो बेटा। और ये सब कुछ देखो मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक पे जा करके, कुछ याद नहीं करना, रटना कुछ नहीं है, सब कुछ बेसिक पे जाके होगा। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब वो यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर आएगा। दोनों ही केस में इसका आर्गुमेंट कितना होगा π/2 और इसका कितना होगा -π/2, तो आर्गुमेंट या तो +π/2 होगा या -π/2 होगा। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से रख ले इसको। तो ये सब बातें बेटा हमको दिमाग में रखनी है कि अगर z रियल है तो क्या होगा, z इमेजिनरी है तो क्या होगा, इस टाइप की सारी चीजें, है ना भाई। ये सब काम आने वाली बातें हैं बच्चों, बहुत ज्यादा काम आने वाली बातें हैं, हर दिन काम आने वाली बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से लिखो, जरा ध्यान से पढ़ो इसको। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव धरती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। देखो मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 ले लिया, x1 + i y1,
ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 ले लिया x2 प्लस i/2। देखो इसका कंजुगेट क्या होगा, z1 बार क्या होगा x1 माइनस i/1 और z2 बार क्या होगा x2 माइनस i/2 होगा। बस समझे। अब मान लो अगर मैं z1 प्लस z2 निकालूं, इन दोनों को सम कर दूं, तो x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2। बस समझे। अच्छा अब एक काम करो, पूरे का कंजुगेट करो, तो क्या होगा बोलो, x1 प्लस x2 और माइनस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2। भाई कंजुगेट का मतलब z1 प्लस z2 का कंजुगेट, तो आयोटा का साइन चेंज हो गया। बोलो भाई, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस आयोटा y1 और x2 माइनस आयोटा y2। ये क्या हो गया, ये हो गया z1 का कंजुगेट, और ये क्या हो गया, ये हो गया z2 का कंजुगेट। तो इसका मतलब देखो ये हुआ, इसको ध्यान दो बेटा, कि z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट होगा तो z1 प्लस z2 का अलग अलग कंजुगेट होगा। और बिल्कुल इसी प्रकार z1 माइनस z2 का होल कंजुगेट होगा तो ऐसा होगा, हमेशा ध्यान रखना। और बिल्कुल इसी प्रकार अगर पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो कंजुगेट अलग अलग होगा, और बिल्कुल इसी प्रकार अगर डिवाइड होगा और कंजुगेट होगा तो भी हमारा जो कंजुगेट है वो अलग अलग होगा। तो मतलब कंजुगेट जो है वो प्लस में या माइनस में या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हमेशा अलग अलग हो जाता है। बात समझे। कंजुगेट जो है ये प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में हमेशा अलग अलग हो जाता है, अलग अलग। ठीक है ना। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इन बातों को, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत यूज होने वाली चीजें हैं। ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे इसको, बड़ी आसानी से z1 z2 को कुछ मान करके ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। लिखो उसको ध्यान से जरा बच्चा। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है। देखो बच्चा एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ मॉड z1 इक्वल टू 1, ठीक है, मॉड z1 इक्वल टू 1, मॉड z2 इक्वल टू 1, मॉड z3 इक्वल टू 1, है ना। ठीक है। प्रूव दैट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 1 बाई मॉड z1 प्लस मॉड z2 प्लस मॉड z3। ठीक है, ऐसा हमें मान लो ये प्रूव करना है। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, आईआईटी में आ चुका है ये। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन करके आईआईटी ने कई बार नए नए सवाल बनाए इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। जैसे आईआईटी अगर एक बार कोई कॉन्सेप्ट पूछता है, उसके बाद बहुत बार उस कॉन्सेप्ट को आईआईटी यूज करता है, कई बार उसको यूज करता है। ठीक है, देखो जैसे हम क्या करें, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। अब हम लोगों ने पढ़ा अभी कि मॉड z स्क्वायर होता है z इंटू जेड बार। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा z1 बार बराबर 1। ठीक है, इसी प्रकार देखो इसको स्क्वायर कर दे तो मॉड z2 स्क्वायर बराबर 1, तो z2 बार बराबर 1। इसी प्रकार इसको स्क्वायर कर दें तो लिखेंगे z3 बार बराबर 1। देखो जैसे कि मान लो हम इसको लेकर चलें z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल मॉड। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉड ऑफ z बराबर मॉड ऑफ z बार होता है, तो हम इसको कह सकते हैं मॉड ऑफ दिस बराबर मॉड ऑफ दिस का होल बार होता है, क्योंकि मॉड ऑफ z बराबर मॉड ऑफ z कंजुगेट, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा अब देखो ये जो कंजुगेट है ये सब पर अलग अलग जाएगा, क्योंकि कंजुगेट जो है अभी देखा था हम लोगों ने
कि Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार कंजुगेट अलग अलग जाएगा। अब देखो Z1 बार की वैल्यू यहां से क्या होगी, 1/Z1 होगी, तो इसको लिख दे 1/Z1। Z2 बार की देखो वैल्यू यहां से क्या होगी, यहां से निकालो Z2 बार, तो क्या होगा 1/Z2, तो 1/Z2 होगा। Z3 बार देखो यहां से निकालो तो क्या होगा 1/Z3 होगा। देखो यही हमको प्रूव करना था, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई। काफी मतलब टेक्निकल, दिमाग को घुमाने वाला सवाल है, काफी अच्छा सवाल है ये, बहुत ही बेहतरीन टाइप का सवाल है। ठीक है, तो पहले मॉड ऑफ Z था, मॉड ऑफ Z बार कर दिया, अब बार सब पे अलग अलग चला गया। Z बार की वैल्यू 1/Z1 हो गई, Z2 बार की वैल्यू 1/Z2 हो गई, Z3 बार की वैल्यू यहां से क्या होगी, देखो ये हो जाएगी 1/Z3, पूरे का मॉड रहेगा। तो इसकी वैल्यू हमने ये प्रूव कर दी, हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, बोलो आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है काफी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज सीखी हैं इनका बहुत एप्लीकेशन होगा, बहुत सवालों में इनका यूज होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो पहले जरा इन प्रॉपर्टी को दिमाग में रखिए, है ना, और अभी हम लोग इनका यूज करके अच्छे, देखो कई सवाल तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ही हैं। जैसे मैंने बताया कि Z बार इक्वल टू Z, तो मतलब Z क्या है, प्योरली रियल, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा 0fi। ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो कई तो ऐसे हैं, अभी आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो एक्चुअली अपने आप में क्वेश्चन ही हैं, और हम लोग अगले भी आगे वीडियो में इनका यूज करके बढ़िया बढ़िया सवाल निकालेंगे। कोई टेंशन नहीं है, अभी ज़्यादा मैं सवाल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें लगेगा अरे बहुत कंटेंट है यार, कौन पढ़े इतना, बच्चों की हैबिट है ना, अरे सर एक साथ इतनी सारी चीज़ें कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए आराम आराम पढ़ो, मजे मजे लेके पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, सब सवाल होंगे बढ़िया बढ़िया होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।